एक घंटे में 43 ताबड़तोड़ फैसले से हिला यूपी। योगी ने नकल माफियाओं की नाक काट दी। जिंदगी भर जेल में रहेंगे नकल माफिया। कुर्की, बुलडोजर, 1 करोड़ जुर्माना, कैबिनेट की मुहर। अकबर नगर के बाद बुलडोजर पार्ट 2 तैयार। इस बार योगी को मोदी शाबी नहीं रोकने वाली। योगी सुबह 10 बजे मीटिंग में आते हैं, सुबह 11 बजे मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। उनके आगे पीछे अधिकारी दौड़ते हैं, लेकिन तब तक योगी सिर्फ 60 मिनट में कई बड़े फैसले ले लेते हैं। पूरा यूपी हिल जाता है। योगी का स्टाइल साफ दावा करता है कि इस बार उनके रास्ते में कोई नहीं आने वाला है। इतना तेजी से काम शुरू हुआ है कि अधिकारी भी पस्त हो गए। योगी ने जो सबसे बड़े फैसले लिए वो है नकल माफियाओं के खिलाफ। यूपी में अब नकल माफियाओं की खैर नहीं। कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने उस प्रस्ताव पे मुहर लगा दी है, जिसके बाद यूपी से नकल माफियाओं को जाना होगा। वो कैसे, हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। योगी सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा और ARO परीक्षा दोबारा करवाने वाली है। ये परीक्षा तभी होगी जब कानून लागू हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रस्ताव पे मुहर लगा दी है, यानी पहला कदम पूरा हो गया। सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है। नकल माफियाओं के साथ नकल के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले भी उम्र भर जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। योगी सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आ रही है। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास हो जाएगा। 1 करोड़ का हर्जाना भी आपको सरकार के लिए देना होगा। परीक्षा कैंसिल होने पे सरकार और परीक्षार्थियों के होने वाले खर्च को सॉल्वर गैंग से ही वसूलने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में NSA भी जोड़ा जा सकता है। देशद्रोह वाली धारा लगेगी ताकि यूपी पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। इस बात की तैयारी हो चुकी है। यूपी में योगी सरकार ने 44 फैसले में कई फैसले ऐसे किए हैं जिसके कारण यूपी में हड़कंप मच गया है। लखनऊ में बुलडोजर पार्ट 2 की तैयारी का आदेश भी योगी सरकार ने दे दिया है। ठीक अकबर नगर के तर्ज पर ही समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लखनऊ के कई इलाकों में अवैध बस्ती बनी। वो बस्ती धीरे धीरे बिल्डिंग में बदल गई। उसके बाद वहाँ मॉल खोलने की तैयारी होने लगी। अकबर नगर इकलौता इलाका नहीं था, वहाँ बुलडोजर चलाने के लिए कोर्ट का आदेश योगी सरकार के पास था। लेकिन अब जहाँ बुलडोजर चलाने की तैयारी है, वहाँ ना तो कोर्ट का आदेश है ना ही कुछ, यानी पक्का है यूपी में तूफान आएगा और राजनीतिक पार्टियां योगी के बुलडोजर को रोकने के लिए सामने आ सकती हैं। दावा है कि योगी सरकार ने फैसले में साफ कह दिया है, अब अकबर नगर के बाद सबसे पहले रहीम नगर में बुलडोजर चलेगा। नाम सुनकर कई लोग सवाल उठाएंगे, क्या योगी हार के बाद जानबूझकर एक विशेष समुदाय से बदला चुका रहे? जबकि सच्चाई ये है कि जब सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया तो कभी न कभी कोई ऐसा सीएम जरूर आएगा जो आपको हटा देगा, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको बसने दे और बदले में वोट ले ले। योगी तो बस अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि रहीम नगर में LDA नोटिस दे रहा है, कभी भी बुलडोजर वहां पहुंच सकता है। टीम तैयार है। कब्जा जमाने वाले अबरार नगर के तो कई परिवार खुद घर तोड़ना चाहते हैं। खुर्रम नगर में हड़कंप मचा है। कब्जाधारी अखिलेश यादव से मदद मांग रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पर ही कई परिवारों ने कब्जा किया था। मुरादाबाद में कई गांवों को शहर से जोड़ने का आदेश है। इसी के साथ वाराणसी को लेकर भी योगी ने यही फैसला सुनाया है। कई कब्जाधारियों के घरों पर वाराणसी, मुरादाबाद, रामपुर में भी बुलडोजर तैयार हो रहा है। 1 घंटे की मीटिंग में मंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी हाल में जनता दरबार लगाएं, जनता से मिले, जनता की बात करें, जनता को समझाएं कि सरकार उनकी है और काम भी उनका ही हो रहा है। योगी का चेहरा देखकर कितने मंत्रियों के होश ठिकाने लग जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में ही कई मंत्री और विधायक योगी के सामने नहीं आना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि योगी ने कैबिनेट की मीटिंग में एक साथ 44 प्रस्तावों पे मुहर लगाई ताकि काम न रुके, जिसमें माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहेगा। बेटियों के खिलाफ कोई कुछ करता है तो छोड़ना नहीं है, ये भी ऑपरेशन जारी रहेगा। पुलिस को फुल कंट्रोल, सरकार फुल एक्शन में है। मंत्रियों की हवा टाइट है, विधायक जी टेंशन में है। ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप है।